एवरीवन, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और यह है पिका कार्ड रीडिंग। यहाँ पे आज इसका टॉपिक यह है कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में या नहीं है वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है या जिनका ब्रेकअप हो गया है मेनली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। एक है द होली स्पिरिट का, एक है हिलोरियन का और एक है डायना का। तो आप जिसकी भी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको चूज कर लीजिए। और चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड है होली स्पिरिट का। तो आपके लिए क्या मैसेज है, चलिए देखते हैं। मैसेजेस फॉर द होली स्पिरिट। आपकी पार्टनर क्या करने वाले हैं, Eight of Pentacles, Ace of Wands, the Devil, Knight of Pentacles, Four of Cups in reverse, and Five of Cups in reverse. Okay, so यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ जो लास्ट का कार्ड है Five of Cups in reverse, इसको देख के एक चीज तो लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो अभी भी रेडी नहीं है अपनी मिस्टेक मानने को। उनको अभी भी ऐसा लगता है कि मिस्टेक आपकी है और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है जिसके बारे में वो किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो इस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स का। सो एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप लगातार अपने काम पर बिजी हैं और ये जो आपके पार्टनर हैं वो भी किसी चीज को पूरा करने में लगे हुए हैं। ओके, मुझे नहीं लग रहा कि इनका इस समय रोमांस पे ज्यादा ध्यान है। ये काम पे लगे हुए हैं और अपनी फाइनेंसेस को सुधारने में ज्यादा लगे हुए हैं। बट यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ आप देखें तो एक मदर है जो अपने बेबी के साथ खड़ी है इस कार्ड पे। इसका मतलब होता है न्यू शुरुआत, नई शुरुआत। जैसे ये बेबी बॉर्न हुआ है वैसे तो वो एक नई शुरुआत जरूर करना चाहते हैं। और यहाँ पे द डेविल का कार्ड भी है। तो मुझे लगता है कि वो आपके पास आना चाहते हैं द डेविल के कार्ड के साथ, लेकिन उनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि वो सॉरी नहीं कहना चाहते आपसे। वो चाहते हैं कि आप उनके पास आए और फिर वो ये रिलेशनशिप शुरू कर दें, वो आपको एक्सेप्ट कर लें। ये पर्सन परेशान है, ये पर्सन दोबारा आपके साथ अपना रिलेशनशिप शुरू करना चाहता है क्योंकि फोर ऑफ कप्स यहाँ रिवर्स में है। तो इस पर्सन के लाइफ में सब कुछ है। इसके परिवार वाले इसके साथ हो सकते हैं। ये वर्क प्लेस पे भी मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये जो कप आप देख रहे हैं वो इसके हाथ से छूट चुका है। ये छूटा हुआ कप कौन है? आप है। ओके,
इस चीज का इनको बहुत रिग्रेट है। वो पीछे 3 कप रखे हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। वो जो कप छूट गया वो उसकी तरफ देख रहे हैं। और अगर आप ये कार्ड देखें गौर से तो ये पर्सन चिंता कर रहा है बहुत। इस पर्सन को ये चिंता भी है कि अब ये कब दोबारा मेरे पास आएगा या नहीं। लेकिन इस पर्सन का ईगो इतना बड़ा है कि 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और आपसे सॉरी नहीं कहना चाहते। ये इन्होंने सारी चीजें आप पे छोड़ रखी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि ये आपके पास आएंगे और आपसे सॉरी बोलेंगे और ये रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा। ये इतना सिंपल नहीं होगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा प्राउड है, ईगो है और ये पर्सन कंट्रोल करता है चीजों को। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ इनको पता है कि ये स्टेबल हो सकते हैं अपने जॉब में या जहां भी काम करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे या इनको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मिल सकते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकली इनका जो ईगो है, इनका जो प्राउड है, वो इनको आपकी तरफ आने से रोक रहा है। लेकिन आना ये चाहते हैं। आप इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आप नहीं कोई और है इनके लाइफ में तो समझ लीजिए कि बस वो कहने के लिए वो रिलेशनशिप है, उसमें ये मजबूरी के कारण है क्योंकि आप वहां नहीं है। आपका इनका सारा जो ध्यान है वो आप पे लगा है। और द डेविल के कार्ड के साथ इनके अंदर का डेविल यही है, इनके अंदर की प्रॉब्लम यही है, नेगेटिव थॉट यही है कि हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। वो पर्सन सामने से आएगा तो बहुत अच्छी बात है, मेरी मन मांगी मुराद पूरी हो जाएगी। और मैं तो हमेशा इस पर्सन के साथ ही रहना चाहता था या चाहती थी, बस ये खुद से मेरे पास चल के आ जाए और मैं थोड़ी भी देर नहीं लगाऊंगा इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने में या देर नहीं करूंगी। ओके, जेंडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहें और इस वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। और ये जनरल रीडिंग है, ऑफ कोर्स सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो ये थी रीडिंग फर्स्ट डेक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड डेक की तरफ। ओके, जिन्होंने जो सेकेंड डेक चूज किया हिलोरियन का, उनके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर हिलोरियन सेकेंड डेक। The High Priest, the Moon, Five of Athens, Four of Pentacles, the World Tree, Nine of Pentacles। तो पहला कार्ड द हाई प्रीस्ट का है। द हाई प्रीस्ट के साथ आपके ये जो पार्टनर है
ये बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको मनाने की, आपको खुश करने की, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इनकी बॉडी लैंग्वेज आप नोटिस कर सकते हैं, कुछ ऐसी हो, अगर ये आपके आसपास है या आप उन्हें किसी तरीके से आपको उनकी न्यूज मिल सकती है, तो ये हर तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको शो करें कि इनको अभी भी आपकी परवाह है, ये अभी भी उस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, अभी भी वापस आने का रास्ता खोज रहे हैं। ओके, और द मून का कार्ड है इधर। इसका मतलब है कि इन्हें डर लगता है कि आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ हो, जिसके कारण ये पर्सन सोच रहा है कि एक बार मेरे रास्ते में रुकावट आ चुकी है, कोई आपके और इनके बीच ऐसा हो जो इनको आपकी लाइफ से दूर कर चुका है, और अब इन्हें लग रहा है कि वो दोबारा आपकी तरफ अगर बढ़ेंगे तो दोबारा वो पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, अगर आप द मून का कार्ड देखें तो यहाँ पे ये पर्सन खड़ा होकर बस सोच रहा है कि उसे इस पानी में उतरना चाहिए या नहीं, क्या इस पानी में कोई खतरा है। इसके अलावा अगर आपके केस में कोई थर्ड पर्सन नहीं भी था तो भी ये पर्सन सोच रहा है कि क्या आप उसे वापस एक्सेप्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे ये सोच के यहाँ पे खड़ा है, ये अभी सोचने के प्रोसेस में ही लगा हुआ है। और वैसे ये टेम्पोररी रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहें या इस वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर अगला कार्ड है 5 ऑफ एथेम्स का। तो 5 ऑफ एथेम्स के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि इसने क्या क्या किया है पास्ट में। ऐसा नहीं है कि ये आपकी गलतियां गिन रहा है, ये अपने आप को पहले देख रहा है, ये अपनी संभावनाएं तलाश रहा है कि इन्होंने जो किया है उसके बाद क्या आप उन्हें दोबारा एक्सेप्ट करेंगे। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, बहुत कम है इस वक्त, और वो इसलिए कम है क्योंकि इनको पछतावा है, कहीं ना कहीं इनको गिल्टी फील हो रहा है कि इन्होंने जो किया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको देख भी रहा है कहीं ना कहीं से। ये कार्ड देखिए, ये पर्सन यहाँ पे इस पर्सन को देख रहा है, नोटिस कर रहा है कि ये अंदर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको देख रहा है और सोच रहा है कि क्या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या सोच रहा है कि उसको कोई ऐसा सिग्नल मिले जिससे उसे यह पता चल जाए कि आप सिंगल हैं या उन्हें मिस कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज, तो फिर उनकी हिम्मत बनेगी आपके सामने दोबारा आने की। ओके, और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ विश फुलफिलमेंट का कार्ड है आपके इधर। यानी आप अगर मैनिफेस्ट करें, आप अगर चाहें इस पर्सन को अपने लाइफ में वापस, और अगर आप इन्हें किसी तरीके का इस तरह का कोई साइन दे सके कि आप उन्हें अभी भी अपने अपने जीवन में वापस चाहते हैं, तो आपकी विश जरूर फुलफिल होगी। द वर्ल्ड ट्री के साथ ये पर्सन जो है आपके पास वापस आएगा। ओके, ये पर्सन आपसे वापस कांटेक्ट करेगा, और चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं इसमें आपको ये नहीं कह सकती कि किस टाइम पे कब ये हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। और इसके लिए आप नेक्स्ट ईयर की ईयरली रीडिंग भी देख सकते हैं, उसमें भी कई सारे इस तरह की एनर्जीज की ब्लॉकेजेस हैं कि कहाँ क्या कौन आएगा और कहाँ क्या हो सकता है। तो द वर्ल्ड ट्री के साथ ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है, और ये पर्सन द वर्ल्ड ट्री के साथ दोबारा से आपके साथ शुरुआत करना चाहता है, और आप इनके लिए एक दुनिया की तरह इनकी पूरी दुनिया है। ओके, तो ये थी रीडिंग सेकंड डेक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब चलते हैं थर्ड डेक की तरफ। जिन्होंने थर्ड डेक चूज किया है, यानी डायना को चूज किया है, उनके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं इस वक्त। मैसेजेस
for Dinah. Knight of Swords in reverse. Ten of Swords in reverse. The Devil in reverse. The Magician. Three of Wands. Excuse me. Seven of Swords. तो 3 कार्ड रिवर्स में और 3 कार्ड अपराइट आपके लिए. नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स में आने का मतलब है आपका ये जो पार्टनर है इसका धीरे धीरे डिटर्मिनेशन टूट रहा है, या मैं कहूं तो ईगो इनका टूट रहा है. जो आपके लिए इनकी फीलिंग्स है उसके आगे इनका जो अहंकार है वो टूट रहा है और उसकी ताकत कम पड़ रही है. मेरे ख्याल से आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है अब वो बाहर आएंगी. एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है. ये बोझ सह सह के परेशान हो गए थे अपनी खुद की फीलिंग्स का. जब से ये आपसे अलग हुए हैं इनको ये रियलाइज हुआ है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए कितनी स्ट्रांग थी, क्योंकि जब तक ये आपसे अलग नहीं हुए थे ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे. मतलब इन्हें लगता था कि आप हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे वो कुछ भी करें या कुछ भी होता जाए जीवन में, आप कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आपके बीच में प्रॉब्लम्स आई और आप दूर हुए. और दूर होने का नतीजा ये है कि इस पर्सन को ये पता चल रहा है कि उसकी असली फीलिंग्स क्या है आपके लिए. शुरू में तो इन्होंने अपना एटीट्यूड दिखाया और अपने विल पावर को दिखा रहे थे कि ओके अगर आप नहीं आ सकते तो मैं भी आपको अप्रोच नहीं करूंगा, इस तरह का बिहेवियर था इनका. लेकिन अब इनका जो ये इमोशनल जो इनका लोड है, या मैं कहूँ इमोशनल बहुत ज्यादा इनके ऊपर भारी हो रही है, इमोशनल फीलिंग्स इनके दिल पे, वो चीज इनके ईगो को छोटा बना रही है. और अब द डेविल इन रिवर्स के साथ इनके खुराफाती ख्याल जो है वो कम हो रहे हैं. इनको अब लग रहा है कि इनको अब एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल रिलेशनशिप में प्यार ज्यादा इम्पोर्टेंट है ईगो से ज्यादा. ओके. और ये पर्सन सोच रहा है कि अब ये अपनी गलतियों का क्या करे, कैसे उन्हें सही करे और किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, ये उनके दिमाग में चल रहा है और इसके लिए वो प्लान्स बना रहे हैं. हो सकता है कि वो उन्हें कहीं से पता चले आप कहीं विजिट करने वाले हैं, किसी फ्रेंड के जगह होंगे या कहीं आप किसी इंस्टीट्यूशन में होंगे, किसी स्टोर में होंगे, उन्हें पहले से पता है और वो अचानक से आपसे वहां मिले और ऐसे दिखाएं कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस है, लेकिन वो वहां पे जानबूझ के गए थे. ओके. ये डेविल के तरीके हैं आपसे मिलने के, उन्हें बहाने चाहिए इस वक्त. ठीक है. और अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहें कि ये कब तक हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसमें बता नहीं सकते एग्जैक्टली कि हर किसी के लिए कब तक ये चेंजेस आएंगे, आप ईयरली 2021 की भी रीडिंग देख सकते हैं. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इस वीक की रीडिंग का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो. यहाँ द मैजिशियन का कार्ड भी है अगला.
द मैजिशियन के कार्ड के साथ। वो आपसे स्वीट स्वीट बातें करेंगे, एकदम से वो खुलने नहीं वाले, अपने इरादे साफ नहीं करने वाले आपके सामने। पहले वो आपको ऐसा शो करेंगे कि वो पहले से बहुत बदल गए हैं। इसको हम कहते हैं कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें वो पॉजिटिव हैं, आप भी पॉजिटिव हैं, और आप उन्हें एकदम से रिजेक्ट ना करें। अपने बिहेवियर का चेंज आपको दिखाना चाहेंगे। आपको किसी के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो कितना बदल गए हैं, लाइफ में क्या कर रहे हैं, इस तरह की बातें। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें अपना फ्यूचर आपके साथ चाहिए। वो आपको अप्रोच करेंगे डेफिनेटली। ओके, अगर इस अप्रोच को करने के लिए उन्हें कहीं दूर से भी आना पड़ता है तो वो ये करेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि रिलेशनशिप को चलाने के लिए दोनों तरफ से बराबर एफर्ट होना चाहिए, बराबर कोशिश होनी चाहिए। अकेले आप नहीं करते रहेंगे। अगला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ वो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? अभी आप सोच रहे हैं कि वो मेरे पास आए तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं तुरंत। पर 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ जब वो आपके पास आते हैं तो आप उन्हें डाउट कर रहे हैं कि ये पर्सन वाकई में बदला है या नहीं, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये आप पे रहेगा, आप कितना बड़ा दिल रख पाते हैं और कितना इन पे ट्रस्ट कर पाते हैं। ओके, और ये पर्सन आपके पास आएगा, ऐसा लगता है टैरो रीडिंग से। तो ये थी 3rd डेक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।